तू अबो समझ जा हरि गुण कही हो रे तेरा मुखी भूत भाल जल्दी आई हो रे जल्दी आई हो रे लाल जल्दी आई हो रे जल्दी आई हो रे लाल जल्दी आई हो रे जल्दी आई हो बोलिए श्री भूतेश्वर भगवान की। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाय लावितेन स्वरेण चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। खेलते हुए दूर उस पुत्र ने नहीं सुनी और भक्तों भगवान नारायण के 4 पार्षद आ गए। यमराज के दूतों को फटकार लगाई है। यमराज के दूत वहां से चले गए और जाकर के आज स्वयं वो आज चित्रगुप्त के पास में पहुंच गए। यमराज के पास में पहुंच गए और यमराज से कहने लगे महाराज, अरे महाराज। यमराज कहने लगा, बोले भैया तुम खाली हाथ क्यों आए हो? अरे अजामिल को लेकर के नहीं आए? बोले हम तो लेने के लिए गए पर उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण कहकर के चिल्लाया और वहां 4 पीले वस्त्रों वाले पहुंच गए और हमको फटकार लगाई है। बोले धीरे से गाओ इस नाम को, धीरे से। बोले क्यों प्रभु? बोले तुम जब हमसे कहते हो ना हम भजन करने के लिए बैठते हैं। यमराज कहने लगा, बोले जब मैं भजन करने के लिए बैठता हूं तो तुम पूछते हो कि आप तो विधाता हो, आप भला किसका भजन करते हो? तो मैं इसी नारायण के नाम का भजन करता हूं। और इस पापी लोग जो मेरे अपने अकर्मों के द्वारा इसमें आकर के बंद है ना हमारी जेल में, ये नाम अगर इनके कानों में पड़ जाएगा तो हमारी तो यमपुरी पूरी खाली हो जाएगी। इस नाम को धीरे से गाओ, इस नाम में बड़ा करंट है। के वेद प्रणहितो धर्मो अधर्म त्वदीपर्याय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रू। वेद ने जिसका प्रतिपादन करना सिखाया है, वेद ने जिस प्रकार चलना सिखाया है, धर्म की नीति पर चलना सिखाया है, तो बोले प्रभु इस प्रकार से तो हम धक्के खाने के लायक ही हो जाएंगे। कोई भी अपने बेटे का नाम नारायण रख लेगा, वो जीवन भर पाप करेगा और पुत्र का नाम नारायण रख लेगा तो प्रभु हम तो इधर से उधर धक्का खाने के लायक ही रह जाएंगे। हे प्रभु भला हम लेकर किसको आए और किसको लेकर के नहीं आए ये हमें बताइएगा। के गुरु नाम च लघु नाम च गुरुणी च लघूनि च प्रयाय
प्रायश्चितानि पापानां ज्ञातवोतानि में से भी। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप भगवान के नाम के सामने रुक नहीं सकता। भगवान के नाम को कैसे भी गाए, बेटे का नाम लेके गाए, चाहे बिटिया को नाम लेके गाए, और भक्तों चाहे गाली में क्यों ना गाए, भक्तों भगवान का नाम कल्याणकारी होता है। और भक्तों तुमने कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के पार्षदों के दर्शन किए हैं। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। स्वयंभूर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बले स्वयास की स्वयं। नारायण के नाम पर आधार जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल, संत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। आगे भक्तों इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया है। 49 मर्दगणों की कथा बताइए, वृतासुर के जन्म का वर्णन किया है। और भक्तों हिरण्याक्ष का छोटा भाई था और बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप। कल हमने हिरण्याक्ष का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, परिवार में एक पुत्र, कोई भी एक व्यक्ति भगवान का हो जाए तो कहते हैं दैहिक दैविक। दैहिक माने ये शरीर का ताप, और दैविक माने देवताओं का ताप। कहते हैं ना कि तेरे भैया तेरी कुंडली में तो पैतृक दोष है, देवताओं का दोष है, तेरे पितर रूस गए हैं। और परिवार में कोई एक भक्त हो जाए, जैसे ध्रुव जी भये, प्रहलाद भये, तो वो ही कुल को तार के ले जाता है। भक्तों हिरण्याकश्यप बहुत बलवान हुआ और उसने पूरे नगर में हाहाकार मचा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। बोले इस सृष्टि पे मेरे सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं है, पूजा करनी है तो सिर्फ मेरे नाम से करनी है, कोई भी पाठ पूजन करनी है तो मेरे नाम से करने हैं, यज्ञ में आहुति देनी है तो मेरे नाम से ही देनी है। 3 पुत्र हो गए हिरण्याकश्यप के। उनकी पत्नी का नाम था कयादु। एक दिन हिरण्याकश्यप कयादु से कहने लगे, कयादु गर्भवती थी, बोले देवी मैं ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए जा रहा हूं और वरदान जी ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के लौटूंगा, अन्यथा लौटूंगा नहीं। आज भक्तों हिरण्याकश्यप चल दिया आज स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जंगलों में जाकर के एक पैर से हिरण्याकश्यप जी खड़े हो गए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार से आज हिरण्याकश्यप एक पैर से खड़े हो जाते हैं और बार बार ब्रह्मा जी महाराज को आग्रह करते हैं। इधर इंद्र आया और हिरण्याकश्यप के 3 पुत्रों का वध किया और कयादु को अपने साथ में ले जाकर के आकाश मार्ग से जाने लगा। उधर से आ रहे देव ऋषि नारद जी ने कहा, बोले अरे इंद्र, इस पतिव्रता नारी को तुम लेकर के कहां जा रहे हो?
कयादू बड़ी भक्तानी थी भक्तों, भगवान का भजन भी करती थी। आज देवर्षि नारद कयादू को अपने आश्रम पर ले गए और कयादू को सत्संग सुनाते थे। उधर में था बालक, सत्संग सुनाते, उधर में बालक हिरण्याकश्यप तपस्या करने के बाद में आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके आया। आकाश में मरू नहीं, पृथ्वी पर मरू नहीं, जल में मरू नहीं, किसी हथियार से मरू नहीं, किसी जानवर से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात्रि में मरू नहीं, और तो और प्रभु आपके बनाए हुई सृष्टि के किसी भी इंसान से नहीं मरूंगा, किसी भी जीव जंतु से नहीं मरूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया। अब तो सब माला में जपते हैं उसके भय के कारण हिरण्याकश्यप को। और इधर कयादू के पुत्र को जन्म भयो। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। धीरे धीरे करके बड़े होने लगे हैं और प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया, गुरु संडा मर्क जी के यहाँ। गुरु जी के यहाँ पढ़ने लगे प्रहलाद जी। नवदा भक्ति को सीख करके प्रथम बार महलों में आए। पिताजी 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 कहते हुए आज प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अपने अंग में लपेट लिया और कहा, बेटा तुमने कहा सीखा है हमें बताइएगा। प्रहलाद जी बोल पड़े, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने तो यही सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का गुणगान करें, इसी में सब कुछ है। प्रहलाद को फटकार लगाई हिरण्याकश्यप ने, बोले क्या बोलते हो, शत्रु का नाम लेते हो। भक्तों आज गुरु संडा मर्क को फटकार लगाई, बोले हमारे खिलाफ हमारे पुत्र को ही भटकाते हो। पुणे स्कूल के लिए भेजा गया, गुरु संडा मर्क जी के यहाँ गए प्रहलाद जी पढ़ने के लिए। अरे मुझको दे दो, मैं जानता हूँ कि श्वास श्वास पर हो मुरट व्यथा श्वास मत खो, पतो नहीं या श्वास खो, आवन हो ये न हो तेरी चंद्र श्वासों का क्या है भरोसा, तेरी चंद्र श्वासों का क्या है ठिकाना। और भजन और भक्ति में मन को लगाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा मस्ताना मस्ताना मस्ताना, हो जा दीवाना
दीवाना दीवाना तेरी चलते श्वासों का क्या है ठिकाना भजन और भक्ति में मन को लगाना हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना 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 हो जा मस्ताना 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 हो जा दीवाना 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 भजन के लिए तूने डरते ही पाए भजन के लिए तूने डरते ही पाए जगत दे रहा है जगत की दुहाई गलत दे रहा है जगत की दुहाई आया है तेरी अमानत बनाई है आया है तेरी अमानत बनाई अमानत पढ़ाई जिसकी अमानत तू ने उसके खाना जिसकी अमानत तू उसके खाना हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना 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 तेरी चलते श्वासों का क्या है भरोसा और भक्ति में मन को लगाना हो जा दीवाना दीवाना हो जा दीवाना 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 हो गया प्यारे वो दीवाने को एक दिन दीवाना मिलेगा वो दीवाना जिसके पीछे इंसान दीवाना हो जाता है दीवाने को एक दिन दीवाना मिलेगा उसी की नजर से ठिकाना मिलेगा भक्ति का अद्भुत खजाना मिलेगा ये भक्ति का अद्भुत खजाना मिलेगा खजाना मिलेगा न फिर रोक पाएगा सारा जमाना न फिर रोक पाएगा सारा जमाना हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना 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 तेरे चलते श्वासों का क्या है ठिकाना जन और भक्ति में मन को लगाना हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना अगर प्यारे उस प्रभु से ध्यान नहीं लगाया जो मां के गर्भ में जो कॉल किया वादा किया वो नहीं निभाया पड़ेगा चिता पर उसी
वक्त फोड़न पड़ेगा सीता पर उसी वक्त फोड़न कि जब मौत का सर पे बज जाए होरन कि जब मौत का सर पे बज जाए होरन कर ले निरंजन को तू याद फोरन कर ले निरंजन को तू याद फोरन तू याद फोरन ये फिर लेने गोपाल का राज जाना ये फिर लेने गोपाल का राज जाना हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना 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 तेरी चंद स्वारों का क्या है ठिकाना भजन और भक्ति में मन को लगाना हो जा दीवाना 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 हो जा मस्ताना 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 हो जा दीवाना दीवाना श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय हो। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी के गुरु संडामर्क पढ़ाते हैं उल्टी पट्टी कि हिरण्यकश्यप भगवान है। जब गुरु उल्टा पाठ पढ़ाते हैं भैया तो चेला में गलत संस्कार आ ही जाते हैं, शिष्य के अंदर गलत संस्कार आ ही जाते हैं। गुरु ने उल्टी पट्टी पढ़ाई और प्रहलाद जी पढ़ते वही जा रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी अपने नगर में घूमने के लिए गए और प्रजापत होते हैं ना, इनको खुमार बोलते हैं। उसने अपने घरों को पकाने के लिए एक भार लगाया और गलती से उसमें बिल्ली के बच्चे प्रवेश कर गए और वो कुमारी रात्रि भर बैठी नहीं, भगवान नारायण का नाम जपती रही। और श्री प्रहलाद जी महाराज वहां से होकर के निकले तो वह कुमारी से पूछने लगे, अरे मैया